इसका जो है विरोध कौन करेगा? राहुल गांधी करेगा। इन लोग तो सिर्फ मौज मानने के लिए है। देश का पीएम राहुल गांधी पीएम है। राहुल गांधी पीएम है। राहुल गांधी नरेंद्र दास मोदी है पीएम। अरे बहुत बढ़िया भाई। ये कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। आए थे भाई साहब, अब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मुस्लिम, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। भाई वो अपने प्रधानमंत्री बनाए होगा, मैं मान लेता हूँ, चलो धन्यवाद आपका बनाया होगा, मगर सुनिए, इनको शायद पता नहीं है, वहाँ पर सरकार की तरफ से तो बंद है ना, वहाँ पर ठेके खुले हैं, नहीं खुले ना। सबको पता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन जिसको पीनी है नेपाल बॉर्डर से भी ला सकता है, यूपी बॉर्डर से भी ला सकता है, इनको पता है। ये लोग क्या सोच रहा है? मोदी जी का अपने जेब का पैसा दे रहा, लो अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहा। मैं कह रहा हूँ अपने देश से प्रेम तो करके देखो, कांग्रेस और राहुल गांधी से नफरत ना हो जाए तो कह देना। बिहार से हो, वोट कहाँ देते हो? बिहार में देते हो। अभी दिल्ली में सरकार बनी रेखा गुप्ता की बात है, तुमने दिया वोट? तुमने दिया वोट? कहाँ से? पूछ के बोला जी रुक जाओ यार, एक मिनट, पहले बात तो सुनने दो यार, पहले बात पूरी मेरी तो सुनो तो। मैं अगर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तो मुझे ये देश से बाहर कर देगा। अगर आप वोट नहीं दोगे आपको बाहर कर देगा, ये गलत बात है। सुन तो नहीं यार, तू ही देता है। चलो देखो, गुर्दे में मैं आया हूँ और देखना कितने लोग आएगा, गुर्दे में दर्द हो जाएगा। एक बात सुनो, अगर आपको डर नहीं है बिहार के अंदर, भाई ऐसे उधम क्यों मचा रहे हो? आप कह रहे हो कागज चेक करेंगे सबका, भाई कौन सी जाति जनगणना हो गया हमारे देश में? तो चल रहा है तो अपने कागज नहीं देखा पाया, वो बिहार के लोगों को कागज देख रहा है। वाह भाई वाह। तुम अगर सब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसकी सरकार वहाँ पर? देखिए, हुआ चाहिए पढ़ा लिखा सरकार, सबको मौका दिया। मेरे तो ख्याल से जो असादुद्दीन ओवैसी को एक बार पढ़ा लिखा चाहिए, असादुद्दीन ओवैसी को एक बार मौका देना चाहिए, ठीक है। बिहार शांत किशोर वहाँ पे ना, वो भी अच्छा आदमी है, ठीक है, वो भी अच्छा आदमी। देखो 20 साल देखो पढ़ा लिखा। अरे सुन तो लो यार, गुर्दे में दर्द हो जाता है। तुमने 50 मिनट बात करा, हमने कुछ नहीं बोला। मैं बोलते ही गुर्दे में दर्द शुरू। भाई मुद्दे की बात करा करो यार, ये बात नहीं है। भाई बिहार में विकास होना चाहिए। कैसे विकास इसलिए होना चाहिए, वहाँ अगर बाहर होता ना सर, फिर आप जो है ना फुटेज करके देखिए कितना गरीबी है, लोगों का फसल खराब हो जाता है, जो साल साल फसल को चलाते हैं। भाई क्यों, कैसा हो रहा? इनका भी सुविधा करना चाहिए ना। मोदी जी जो है, आखिर वहाँ पे जो पब्लिक है अगर वोट करती है तो किस मुद्दे पर वोट करेगी? विकास के मुद्दे में करना चाहिए। बिहार का जनता लोग बिहार विकास के लिए वोट दो, जाति विवाद में वोट मत दो। एक आदमी विकास में, एक चीज पता क्या है, एक चीज मुझे बुरा लगता है बहुत, एक चीज बुरा लगता है कि एक आदमी जानता है ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, मगर फिर वोट पता क्यों देते हैं? मेरे जात का है, ये गलत करता है। मैं तो कह रहा हूँ जाति विवाद में मत दो वोट, जो विकास के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है। लेकिन वहाँ जातिवाद शुरू हो जाता है जब चुनाव आता है, वही तो कह रहा हूँ। और सर देखिए कितना पलायन होता है, अभी तक बंद हुआ। 20 साल तो नीतीश बाबू भी चला रहा है, भाई क्यों नहीं रोक पाए आपने? हुआ क्यों फैक्ट्री नहीं बना पा रहे आप? अगर अच्छा फैक्ट्री बनता, देखिए रास्ता तो अच्छा बनाया नीतीश बाबू ने। जाओ बम्बई, जाओ दिल्ली, जाओ बंगाल, कमाने जाओ और कमा के फिर बिहार में ले आओ, इसलिए अच्छा रोड बनाया, ठीक है। मगर भाई सुनो, ये भाई साहब बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे शायद मिल जाए। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। ये कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। आए थे भाई साहब, अब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मुस्लिम, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। भाई वो अपने प्रधानमंत्री बनाए होगा, मैं मान लेता हूँ, चलो धन्यवाद आपका बनाया होगा, मगर किसानों की बात करी, किसान को जो 2000 रुपए तिमाही किस्त दी जा रही है, वो कौन दे रहा है? मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास कौन दे रहा है? मोदी जी। उज्ज्वला योजना कौन दे रहा है? मोदी जी। ये तो कह रहा है कौन दे रहा है? मोदी जी। 125 सुनो, अब इनको विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। इन लोग क्या कह रहे हैं, इनको क्या चाहिए? बस हमारे ये भाई सुन लो, नहीं माइक आ गया। अरे सुन तो लो, ये छीना नहीं यार। अरे सुन तो ले यार, अरे सुन तो ले, बोल। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, ये लोग क्या सोच रहा है? मोदी जी का अपने जेब का पैसा दे रहा,
लो अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहा। अबे भाई ये जनता का पैसा दे रहे हो, ये हर सरकार करता, हर सरकार करता। तुम कोई आनो का सरकार नहीं हो, मोदी जी कोई आनो का पीएम नहीं है, ये हर सरकार देता है सर, ऐसा बात नहीं है। अरे यार विकास की बात करें उसकी बात करो, तो बोलने क्यों नहीं दे रहे थे? फिर जब माइक मेरे पास था बोलने क्यों नहीं दे रहे थे? पेट में गुर्दे में दर्द हुआ, गुर्दे में दर्द हुआ तुम्हारे, क्या पता तुम्हें गुर्दे में दर्द? सुनो, जब मैं बोलता हूँ इनके गुर्दे में दर्द हो जाता है, फिर ये उछल उछल जाते हैं, पीछे से जो बवासीर है वो उखड़ जाती है। भाई सुनो, तो फिर बीच में क्यों बोलते हो? बीच में क्यों बोलते हो? तुम बोले नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ। आप सुनो भाई साहब, विकास की बात करते हैं। काय का विकास? कहाँ विकास हो रहा है? विनाश हो रहा है, विनाश बिहार में, विनाश हो रहा है। बवासीर उखड़ गई, बवासीर उखड़ गई। अभी भाई ने बोला दारू बंद हो गया, दारू बंद हो गया, 40 लोग कैसा मर गया? ये अगर मैं बोल दूंगा ना बवासीर हो गई। ये देखो सुन तो लो, 40 लोग कैसा मर गया पहले बताओ। सुनिए, इनको शायद पता नहीं है, वहाँ पर सरकार की तरफ से तो बंद है ना, बंद है ना, वहाँ पर ठेके खुले हैं नहीं खुले ना, सबको पता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन जिसको पीनी है नेपाल बॉर्डर से भी ला सकता है, यूपी बॉर्डर से भी ला सकता है, इनको पता है, ठीक है। तो जब इंसान खुद नहीं मानेगा तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सरकार की तरफ से बंद है दारू, सरकार की तरफ से बंद है ना, ठेके भी खुले नहीं खुले, ठीक है। इनको पता है, इनको सरकार से हर सवाल पूछना है, ठीक है। ये भाई ने अभी क्या बोला? ये भाई ने बोला क्या सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो है ना वो जो है ना विमान में जाता शराब और बिहार में उतारता एयरपोर्ट में, हाँ ऐसे ही करता है कि ऐसा होता। ये अभी बताया नहीं है, सरकार नहीं रोकेगा। अबे भाई उन लोग उनका तारीफ कर रहा जो यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद करके 28,000 दारू का ठेका खोल देता है, उन लोग दारू की बातें करता है। हाँ अरे सच बोला करो यार, पहले जो है ना पहले, अरे पहले सुन तो ले, अरे सुन तो ले मेरे बात सुन, बात तो सुन ले पहले। तू पिलाया था मुझे, तू पिलवाया था मुझे, तू पिलवाया था, तू पिलवाया था, मैं नहीं पीता हूँ, चलो तू पिएगा नहीं पीता तो आप समस्या ये बात पूरी करने नहीं देते। ये जो है अभी कुछ देर पहले मैं आ रहा था, कुत्ता का पिल्ला पड़ा हुआ था रास्ते में, हल्का से ना पूंछ पे पैर लग गया, वो पे 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 करने लगा। ये ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, जो समझ गया समझ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपने दारू बंद कर दिया बिहार में। भाई दारू 40 लोग कैसा मर जाता है? आप बिहार के हो ना, आप कबाड़ी के दुकान में जाना और देख रहे ना कितना बोतल मिलता है आपको, फिर पता लगेगा बिहार में कितना शराब बिक रहा है। अबे खोखला सरकार है बिहार में, सरकार आखिर बिहार में शराब आता कहाँ? अरे इन लोग ब्लैक करता है। देखिए बिहार में कोई दारू नहीं मिलता, ये लोग बोलने नहीं देगा। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है। मैं बता देता हूँ आपको कि आखिर कैसे आ रहा है बिहार में दारू। अभी झारखंड से जो है ना छर्री भर का ट्रक आता है, उसके बीच में पेटी डाल के आ रहा है। मैं बता देता हूँ बिहार की कानून व्यवस्था सही नहीं है तो नहीं, देखिए व्यवस्था सही है, आखिर वो छर्रे में कैसे पता करेगा? यहाँ आने के बाद निकलता है, छापामारी होता है, पकड़ाता है, पकड़ाने के बाद सारे देख लीजिए उसमें आरजेडी का माफिया होता है, आरजेडी का गुंडा होता है, वो जानबूझ के करवा रहा है। सरकार का काम है पकड़ना, पकड़ के जो उसको जेल में बंद कर रहा है, बरसारा गाँव पे डंडे। लेकिन गलती करोगे करवाओगे तो आखिर क्या करेगा? ये कौन करेगा, कौन पकड़ेगा? नहीं पकड़ रहा है भाई साहब, पकड़ा रहा अरे पब्लिक कंप्लेंट कर रहा है, वो पकड़ा रहा है, अरे पकड़ा रहा है भाई। अरे भाई ये मुल्ला जी को ये पता है, इन लोगों को भी पता है दारू बेचती है। अरे भाई कंप्लेंट क्यों नहीं करी थी? कंप्लेंट कौन करेगा? कौन करेगा? पीना पीना 10 गाड़ी पकड़ लेता है, एक गाड़ी को दिखा देता है, 9 गाड़ी को छोड़ देता है, 9 गाड़ी को छोड़ देता है। ये कह रहा है दारू बंद है, चलो अच्छी बात है भाई। वो अगर पुलिस क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है? सरकार का घंटी बजा रहा है, घंटी टिन 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 करके घंटी बजा रहा है। और हाँ, वो मुद्दा कौन उठाएगा पता है? हमारा देश का पीएम है राहुल गांधी, इसका जो है विरोध कौन करेगा? राहुल गांधी करेगा। इन लोग तो सिर्फ मौज मनने के लिए है। देश का पीएम राहुल गांधी, राहुल गांधी पीएम है, राहुल गांधी पीएम है, राहुल गांधी नरेंद्र दास मोदी है पीएम। अरे नहीं कौन? अरे तुम गलत बोल रहा है, तुम गलत बोल रहे हो। राहुल गांधी जिस बंदे को ये नहीं पता
जिस बंदे को ये नहीं पता कि संसद में कैसे खड़ा हुआ जाता है वो बंदा पीएम कैसे बन जाएगा। जिस बंदे को ये नहीं पता कि क्या नाम है, आप बोल कह रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप पीएम कैसे बन जाओगे। वो तो बोलते हैं कि कुछ नहीं डरता मोदी। राहुल गांधी से डरता क्यों है? अभी मोदी जी ने बोला था मेरा गला दबाया जा रहा पार्लियामेंट के अंदर, क्यों बोला था? अभी मोदी जी ने खुद बोला था जो मेरा गला दबाया जा रहा। किसने बोला? मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने बोला था। अरे सुन तो लो, अरे देखो, अरे चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ अपने देश से प्रेम तो करके देखो, कांग्रेस और राहुल गांधी से नफरत ना हो जाए तो कह देना। अब इनकी बात पूरी कर देते हैं। अब क्या बोले, मोदी जी डर रहे हैं? आपके बोलने से डर गए क्या? आपके बोलने से हो जाता है। मैं कहूँ आप गधे हो तो हो गए क्या? नहीं हो गए ना। मैं कहूँ आप गधे हो। अरे वो कोई अभी 100 साल से सोच रहा था जाति जनगणना नहीं कराएंगे। राहुल गांधी बोलते जाति जनगणना क्यों करवा दिया? मोदी जी डर गया, इसलिए जाति जनगणना करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो? इन लोग ने 100 साल से सोचे ही तो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो रहा है, इसीलिए बीजेपी हमेशा जीत रही है। तो बिहार में से राहुल गांधी अब बावली खेल रहा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा, तो वो सोना आलू सब बनाता रहेगा और इसी कार्य में लगेगा। अब उसे कुछ ना मिले, गटर से चाय बनाता है, गैस बनाता है, वो आपका काम है। राहुल गांधी वो आदमी है जो ऐसी मशीन बनाता है, इधर से जवान डालो, इधर से होकर निकलेगा। उसे तो तमीज नहीं है उसको। संसद भवन की वो संसद भवन में बैठा बैठा वो सो जाता है, ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। पप्पू बोलते हैं उसको 60 साल का युवा नेता बोलते हैं। हाँ, 57 साल का युवा नेता वो खुद बोलता है 57 से, और ये उसको भाई साहब हमारे पीएम बता रहे हैं। भाई साहब जब 57 साल के युवा नेता भैया देखिए क्या बोला था हर भैया देखिए भैया बड़े भैया आप सुन लो जी। धर्म के आधार पर हमारे देश के 3 टुकड़े करवाने के बावजूद अगर हिंदुओं आपको अपना दुश्मन नजर नहीं आता ना, तो तुम्हारी रक्षा कोई बजरंग दल, आरएसएस, मोदी क्या स्वयं ईश्वर नहीं कर सकते। ये पॉपुलेशन बढ़ने दो इनकी। अफगानिस्तान क्या, ईरान क्या, इराक क्या, सीरिया क्या, यमन क्या, हर देश में बुरा हाल कर रखा है और होगा। जहां मुसलमान बहुसंख्यक होगा उस देश में दूसरी पब्लिक का जीना हराम होगा। ये सत्य है या नहीं है? एक बात सुनो, सीरिया में सियाओं को क्यों मारा जा रहा है, बेचारे सियाओं को। अब एक और बता देते हैं, ISIS, हिजुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, बोको हरम, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, अलकायदा से उसामा बिन लादेन, सारे सुन्नी मुसलमान हैं। सीरियाओं को समर्थन कर लेना, सिया मुसलमान बेहतरीन मतलूक है इनसे ज्यादा। दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन मिलेंगे वो कौन है? सुन्नी। और ईश्वर का अंश कौन बताएगा हमें? यादव कौन थे? कौन? ज्योति यादव। हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ज्योति यादव कौन थे भाई? ज्योति यादव क्या? सुनील मिश्रा कौन थे भाई? हिंदू था। अरे उसके क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल रहा हूँ बोलने में डर लगता है, बोलने में डर लगता है। होगा तो गंदी नाली का कीड़ा वो आदमी जो किसी भी बहन बेटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करे, वो गंदी नाली का कीड़ा। और कुछ है? मौलाना तारिक जमील जी के मदरसे में पूरी डिटेल दूंगा हर चीज की। हम काफिर हैं या नहीं है? हम काफिर हैं या नहीं है? काफिर बोलता किसे? काफिर का मतलब होता है किसाब की किसी भी एक बात के इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। बात खत्म। जब तुम हमारा धर्म को मानता ही नहीं है तो मैं काफिर क्यों बोलेगा? मैं काफिर हूँ ना, जब तुम्हें कौन बोलेगा? मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजक हूँ, अहले हदीस हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, कुरान पाक को नहीं मानता, कुरान, तौरा, इंजील, इनकी चारों आसमानी किताब को नहीं मानता। मैं नापाक हूँ, मैं नजस हूँ, मैं रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हूँ, मैं सुअर से बदतर हूँ उस अल्लाह की नजर। अरे कौन सी धर्म से आते हो? अल्लाह कोई नहीं मानता। अरे कौन सी धर्म से आते हो पहले बताओ? सनातन धर्म से। सनातन धर्म से, मानवता के धर्म से। सनातन धर्म है ना, तो पहली बात आप तो मेरे धर्म में बोलना ही नहीं है। क्यों? जब हमारे धर्म का होने क्यों बोलोगे? नहीं बोलना। अगर मेरे धर्म में बोलना है, आप ईमान कबूल करो, मस्जिद जाओ, फिर बोलो। फिर बोलूं? फिर बोलो ना। मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा अगर आप। नहीं, वो तो हो ही तुम, वो तो तुम हो ही, मुर्तद कहते हैं उसे। वो तो हो ही तुम, उसे मुर्तद कहते हैं सर। वो तो तुम हो ही। एक सेकंड, बाबा आदम कब पैदा हुए थे? मैंने ये पूछा, एक छोटा सा सवाल है। आप बताओ। मैं बता दूंगा, सब बताऊंगा। 5985 साल पहले, और कुछ रिवायतों में आता है 7000 साल पहले बाबा आदम की उत्पत्ति होती है, और माँ हुआ रीढ़ की हड्डी से सोते हुए से निकाल देते हैं। ये सत्य है, खुला चैलेंज है, कोई सी बात गलत साबित हो जावे। मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी है, साइंस ने प्रूव कर चुकी है। 1 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख भी हो सकता है, 30,000 पुराने स्केलेटन मिल चुके हैं, और 1 लाख वो 170 साल पुराने स्केलेटन भी मिल चुके हैं। तो इसके हिसाब से ना
होमोसेपियंस के बाद हम होमो इरेक्टस के बाद हम होमोसेपियंस आज सरवाइव कर रहे हैं। इन्हें सरवाइव की भी नहीं पता होगी, अच्छा। है ना? ऐसे ना बोले हम इन्हें, दुनिया की सबसे अनपढ़ कौम, इन्हें ऐसे ना बोलते हैं। तू होगा भाई, मेरे होने से मेरी कौम अनपढ़ नहीं हो जाती। मेरी बात अनपढ़ का तू खूबी दे रहा, दुनिया की जो कौम एक है। धर्म को तू गलत बोल रहा, तुझसे बड़ा अनपढ़ तो दुनिया में नहीं है। और क्या गलत बोला? जब तू मेरे धर्म करे, मेरे धर्म पे बोलने का तुझे हक नहीं है। अच्छा, तो मैं नहीं है बिल्कुल। हाँ गूंगा, अपना इबादत करते रहे। चलो तो मैं इनके दूसरे धर्म को मत बोला कर, ज्यादा दूर के लिए मत बोला कर, ठीक है? एक सेकंड, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, अब अननोन व्यक्ति से बात करूंगा मैं। दुनिया में 1000 से ऊपर धर्म है। दुनिया का कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी बहन बेटी बच्ची के लिए माली गनीमत कहता हो, युद्ध क्षेत्र में हार जाने के बाद उन बहन बेटी बच्चियों की इज्जत आबरू लूटने और उन्हें गुलाम लोंडी बनाने की इजाजत देता हो, ऐसा धार्मिक ग्रंथों को एक भी पढ़ने सबूत योग्य देखा, नहीं है। बात सुन, है। चल सबूत देखा मेरा। अगर मेरा अरे सुन ले तो पहले, अरे चिल्लाने सुन ले पहले। तू ज्यादा जो फेमस मत हो, अरे कोई- ज्यादा फेमस मत हो, भुगतेगा इसका। क्यों? भुगतेगा। भुगतोगे आप हमें? अरे मारने की बात है, भुगतेगा। ऐसा कोर पड़ेगा ना, सुन तो ले, ऐसा कोर पड़ेगा। किसी धर्म में टिप्पणी करने का किसी को हक नहीं है। धर्म सिर्फ एक अरे है। किसी को नहीं है हक। सुन तो ले, मैंने तू मुसलमान के नाम बेच बेच के खाता है यूट्यूब में, तू बातें करता है, तू किसी धर्म में कैसा बोल देगा? चलिए। हमेशा हगेगा, मुंह से हगेगा, हमेशा मुसलमान मुसलमान चलो, मुसलमान। बात करते हैं। अरे हक तो जहाँ से हगना हुआ से हगना, मुंह से हगेगा। मुसलमान के नाम पे रोटी रोटी भैया, चला रहा है हिंदू यार। मुसलमान की बात नहीं हो रही, आज मानवता की बात करते हैं। मानवता तेरा अंदर है। एक बच्ची आपने गोद ली, वो आपको बचपन से पिता अब्बू कह रही है, उस बच्ची से शादी कर सकते हो क्या? तूने जवाब दो। करवाएगा? मैंने कहा तूने कर सकते देखा हो। अपने आंखों से? ऐसा कर अरे सकते तूने हो। देखा अपने आंखों से? ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ इजाजत देता हो तो माने क्या उस धर्म को? अरे भाई तूने देखा अपने हाथों से, तूने देखा आंखों से देखने वाली बात। कोई बात नहीं, सच का साथ दो भैया, सच का साथ देना चाहिए। धर्म और अधर्म बस दो भाग है, ये मनुष्य ने बनाए हैं, सारे मजहब संप्रदाय पंथ, ठीक है? ये कोई ऊपर से नहीं आए, सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म बना रखे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, गोदली बच्ची से शादी करने की जो इजाजत देता हो वो धर्म मानने नहीं, मुझे क्या मानवता को मानने नहीं। छोटी बच्चियों की 50 साल से बुढ़े की शादी कराने की इजाजत देता हो जो धर्म, वो मानने नहीं हमें। और क्या कहते हैं, अंगदान करने की इजाजत देता ना हो जो धर्म, वो मानने नहीं हमें, ठीक है भैया? और 9 साल की बच्ची की हम पूजा करने वाले 9 साल वाला धर्म मानने नहीं हमें। और कुछ चाहिए? एक बात सुनो, इन लोग जो क्या करता है पता है, एक धर्म को टिप्पणी भैया करता है, धर्म ठीक है? सुन लो भाई, मानवता की टिप्पणी कर रहे इन हो। लोग